हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई अनीता जी का है और इस समय तो भाई उनके पास कंटेंट ही कंटेंट है। तो चलेंगे उनके कंटेंट की बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई कुछ दिनों से उनके वीडियो पर कंटेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई टॉपिक ही नहीं उन्हें मिल रहा था किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, क्या करें क्या ना करें। उदासी सा चेहरा लेकर अनीता जी उदास अपने रूम में पड़ी रहती थी और ललित उन्हें खुश करने की कोशिश ज़रूर करते थे, लेकिन वो खुश नहीं होती थी क्योंकि लकी और अंजलि की उन्हें याद आ रही थी। क्योंकि भाई वीडियो भी नहीं चल रहे थे तो परेशानी तो होगी ही। तो भाई अनीता जी बहुत परेशान थी, लेकिन उनके भाई साहब आ गए और मामा जी आ गए तो मन खुश हो गया। चलो भाई खुश हो गए और ये फाइनली अपनी गाड़ी निकालते हैं और चल पड़ते हैं। अपने मामा जी के घर गई थी, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया। फिर वहाँ से वापस आ जाती हैं और उनके जो भाई थे इनको जाना है उड़ीसा, तो रिजर्वेशन भी फिक्स है। तो ये यहाँ पर इनका घर है अनीता जी का। तो ये इनके जो भाई थे वहाँ चले गए, वहाँ पे इनके चाची चाचा रहते हैं। तो इनके भाई एक रात के लिए वहाँ चले गए और वहाँ से दूसरे दिन ही ये उड़ीसा के लिए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर अनीता जी आज इतने सालों बाद तैयार होती हैं अपने मायके जाने के लिए। जैसे कि 2 वीडियो अब इनके आ रहे हैं रोज़, तो आज भी 2 वीडियो आया और इन्होंने दिखाया कि भाई मुझे मायके जाना है। पहले तो सस्पेंस रखा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। पूरा 16-17 मिनट का वीडियो हो गया और वो कार के अंदर ही था। तो भाई बाहर भी निकलिए, कुछ कुछ चीज़ें बाहर की भी दिखाइए। आप कार के अंदर ही पूरा वीडियो छाप दिया। तो भाई पूरा वीडियो उनका छप गया कार के अंदर ही। सेकंड वीडियो में ये पहुंच जाती हैं अपनी, मतलब पूरा आधा दिन लग जाता है इनको अपने मायके पहुंचने में। जब वहाँ पहुंचती हैं तो वहाँ पर इनके भाई भी मिलते हैं, चाची चाचा मिलते हैं, सब लोग मिलते हैं। उनकी बहू भी थी, बच्चे थे, सबसे मिलती हैं। एक्स्ट्रा हंसी, एक्स्ट्रा चीज़ें दिखा रही थी। माना कि मायके जाकर खुशी तो होती है, लेकिन अगर इतनी ही खुश थी तो पहले कहाँ थी। जैसे कि एक कमेंट आया है कि पहले ये बहुत उड़ रही थी, उस वक्त सारे रिश्तों को भूल गई थी, लेकिन आज आज इन्हें अपने रिश्ते याद आ रहे हैं। पड़ोस में ही चाची चाचा रहते हैं, लेकिन हमें पहले नहीं मिलाया। लेकिन आज ये वहाँ गई और अपनी चाची जी को ले करके फिर घूमने निकल जाती हैं सिवान। अब सिवान जाती हैं, वहाँ मंदिर में दर्शन किए, पूजा पाठ किया और उसके बाद ये रात में ही वापस आ जाती हैं। अब अपने चाची जी के घर रुकना तो था, लेकिन ललित को कुछ काम था। इस चक्कर में इन्होंने सोचा कि भाई हम घर वापस चलते हैं। तो वहाँ से निकलते हैं। इनकी जर्नी ही दिखाई गई, रुकने का तो नहीं दिखाया गया। इन्होंने कहा कि अब हम चलेंगे यहाँ से, लेकिन रुकना नहीं दिखाया गया कि ये वहाँ रुकी भी, सिर्फ आते जाते का दिखाया गया है। तो रास्ते में इन्हें प्रिंस मिलता है और उसका छोटा भाई, मतलब कि इनकी जो छोटी बहन है वो भी अब कुछ दिनों बाद हमें वीडियो में दिखाई देंगी। जैसा कि वो गांव में आई हैं घूमने के लिए उड़ीसा से, तो हो सकता है कि वो अनीता जी के घर भी आएंगी। जैसे कि प्रिंस तो आ ही गया है, हो सकता है वो भी आ जाएंगी। तो चलो भाई, इनको कुछ दिनों का कंटेंट मिल गया है। अब प्रिंस आया है तो भाई कुछ तो नया होगा ही। प्रिंस है, उनका छोटा भाई भी है और ललित है, तो लक्की और अंजलि की कमी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई इतने दिनों से ये थी कहाँ, अपना मायका क्यों नहीं दिखाया। जब इतना ज़्यादा ये मतलब प्यार उमड़ रहा था, अपना पुराना घर दिखा रही थी, स्कूल दिखाया, मंदिर दिखाया जहाँ पर इनकी मुंह दिखाई हुई थी शादी के पहले पहली बार। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले नहीं दिखाई, आज ही क्यों दिखाना पड़ा इन्हें। तो लोगों का ये क्वेश्चन है, मेरा नहीं पर्सनली, लोगों का भी क्वेश्चन है कि भाई ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने, आज क्यों ज़रूरत पड़ी इन्हें वहाँ जाने की। तो सीधी सी बात है कि भाई इनके पास कोई कंटेंट नहीं था। अब कहाँ तक ये मेढक, छिपकली और कुत्ते और गाय और सांप बंदर दिखाते। अब ये सारे तो ख़त्म हो गए थे। रोज़ तितलियाँ दिखाना, गिलहरी दिखाना, ये सब कब तक दिखाते। तो इन्होंने सोचा क्यों ना चलो गाड़ी उठाते हैं, चलते हैं, मायके घुमाते हैं और जनता को भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो इसलिए ये वहाँ पहुँच गई। जबकि कहने वाली बात यह है कि भाई दिमाग में टेंशन तो हज़ार हैं। उधर इनका जो बेटा है, बेटे की वजह से तो बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है और दिखाती ऐसा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, फ़र्क बहुत पड़ रहा है और अंदर ही अंदर बहुत चीज़ें चल भी रही हैं। कहीं ना कहीं हम तो यही कहेंगे कि भाई उकसाया भी जा रहा है लोगों को इनडायरेक्टली कमेंट के माध्यम से। जैसे कि जो लोग कमेंट करते हैं उनको लाइक भी किया जाता है और रिप्लाई भी दिया जाता है।
तो यानी कि अगर रवीना के ऊपर उंगली उठ रही है तो कहीं ना कहीं किसी और को इससे कोई मतलब नहीं है, किसी को भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको ज़्यादा मतलब है कि इनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ी हैं तो वो सुकून से कैसे रह सकती है। तो ये चीज़ें हैं कि इसीलिए रवीना के ऊपर उंगली उठ रही हैं। जो अनीता जी के सपोर्टर हैं वो जा कर के वहाँ उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसा करने से कुछ भी हल नहीं होगा, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे आप, क्योंकि उसके सपोर्टर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बस इतना ही कहेंगे कि थोड़ा सा दिमाग से काम करिए और अच्छे अच्छे कंटेंट दीजिए, जिससे कि जनता खुश रहे। जनता को सिर्फ अच्छा कंटेंट चाहिए और कुछ भी नहीं आपसे चाहिए, ना आपका पैसा ना रुपया। जैसे कि आपके पास पैसों की तो खैर कमी नहीं, कुछ लोगों का कहना है, तो भाई वो तो अंबानी के बाद सेकंड नंबर पर अनीता जी हैं, लेकिन फिर अनीता जी को रोना क्यों पड़ता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, कबर्ड नहीं बनवा सकते, एसी भी ख़राब हो रहा है, ये भी ख़राब हो रहा है। तो भाई अगर इतनी प्रॉब्लम है तो फिर पैसे कहाँ चले गए इनके, पैसों का रोना किस बात का। मतलब इतनी बड़ी चाल चली गई। ललित ने उनसे शादी की, सब कुछ किया और सोचा था कि सब कुछ एक तरह से इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन माता जी ने सोचा कि अब मामला फेल हो रहा है, बेटा तो वहीं बस गया। उन्होंने तो सोचा था कि अगर शादी हुई है तो यहाँ आ जाएगा, सब कुछ मेरे पास मेरे हाथ में रहेगा, मैं अपने इशारों से चलाऊंगी सब कुछ, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाया। इस वजह से इनके बेटे का घर टूटने की कगार पे। अभी भी समय है, सुधर सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि ललित के पीछे जिसका हाथ है वो नॉर्मल नहीं है। जैसे ललित ने कहा है मैं मम्मी बॉय हूँ, तो भाई वो मम्मी बॉय ही रहेंगे। तो इसलिए चीज़ें ज़्यादा ख़राब हुई हैं और मुझे नहीं लगता है जल्दी सही भी हो पाएंगी, क्योंकि वो सही होने नहीं देंगी। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।